नमस्कार। कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम रूबरू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रूबरू में चलिए आपको ले चलते हैं जमुई के रणभूमि में, जहां जो घमासान है उसको पूरा देश और दुनिया देख रही है। क्या हो रहा है जमुई में, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी। उनसे जानेंगे क्या जमुई के रणभूमि में कोई इतिहास लिखा जाएगा या फिर चिराग पासवान अपनी सीट को बरकरार रखेंगे। क्या लगता है आपको कि अरुण भारती वहां से जीत जाएंगे या फिर जमुई कोई नया इतिहास लिखने जा रहा है? देखिए सरोज जी, अभी तो चुनाव का है जो सीन दिख रहा है उसमें अरुण भारती और अर्चना रविदास के बीच सीधा मुकाबला है। जी। तेजस्वी की ताबड़तोड़ सभा हो रही है, लगभग अभी तक 7 सभाएं हो चुकी है। चिराग पासवान भी 7 बार जा चुके हैं। चिराग पासवान अपनी ओर से सभाएं, रोड शो वगैरह कर रहे हैं। मोदी जी की एक सभा हुई है यहाँ, राजनाथपुर की दूसरी सभा है। जी। लेकिन तेजस्वी जी की 7 सभाएं हो चुकी है। 7 सभाओं में जो हम लोग देखे अभी तक और जो समझ में मेरी समझ में जो आ रही है, उन सभाओं में वो अभी माई समीकरण को ही साधने में लगे हुए हैं। अच्छा। और जब तक माई समीकरण के अलावा दूसरे वोट बैंक को वो साधेंगे नहीं, तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि उनको कुछ एज मिलेगा। अभी तो जो हम लोग देख रहे हैं, जो फील्ड में देख रहे हैं, मोदी जी की जो योजनाएं हैं वो गांव गांव में लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो कई ऐसी अर्चना योजनाएं अर्चना की। रविदास तो माई से बाहर वाले समीकरण में है, तो क्या अर्चना रविदास? रविदास जी हैं, जी। उनके समाज ठीक है, जो फिट बैठता है। इसके अलावा एक बड़ा वोट बैंक एनडीए के साथ रहता है। अब अगर अर्चना रविदास उस वोट बैंक को साधने में सक्षम होती है तो उनको एज मिलेगा। अगर नहीं साध पाती है तो एनडीए को एज मिलेगा, अभी जो दिखता है। नहीं, तो आपका कहना बहुत सही है कि माई से बाहर आरजेडी को निकलना पड़ेगा, जिसमें रविदास का वोट उनको ऐड हो रहा होगा, उनके बिरादरी का वोट। लेकिन इसके अलावा जो वोट बैंक है, जो और बिरादरी का होता है, चाहे वो अपर कास्ट वोट हो, वैश्यों का वोट हो, कुशवाहा का वोट हो, वो वोटों पर क्या कोई सेंधमारी है या फिर वो पूरी तरह से अरुण भारती के पक्ष में एकजुट है, गोलबंद है? अभी तक तो मेरी समझ में नहीं दिख रहा है कि कुछ सेनवारी कर पा रहे हैं। लोग प्रयास कर रहे हैं जी। कि सेनवारी हम लोग करें, जी। जी। लेकिन कर नहीं पा रहे हैं अभी तक। वो अच्छा। वोट बैंक प्रयास इनका निरंतर जारी है। इस मायने में आप देखिए कि आज भी एक बैठक हुई है खैरा में। वहां भी कुशवाहा समाज के साथ मुकेश यादव, उनके पति ने बैठक की। लेकिन आप उस वोट बैंक को कितना आप साधते हैं, तो वोट जब होगा तो पता चलेगा। फिलहाल अभी ऐसा दिख नहीं रहा है। तो ठीक है, तैयारी। तैयारी कर रहे हैं। 72 घंटे के बाद तो ईवीएम का बटन दबने ही वाला है, 72 घंटे के बाद दब जाएगा। लेकिन जो चिराग से नाराज लोग हैं, जैसे रेणु कुशवाहा भी जमुई चली गई, इंजीनियर रविंदर भी जमुई में घूम रहे हैं, अजय प्रताप चले आए आरजेडी में, इन सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका कितना प्रभाव देखते हैं आप चुनाव में? देखिए, ये एक प्रयास है। अभी हम देख रहे थे रेणु कुशवाहा की बात आप कर रहे थे। खैर में रेणु कुशवाहा जी थी वहाँ। जी। जी। इसके अलावा भी और लोग भी थे। कुशवाहा जी। समाज की बैठक हुई। लेकिन आप अभी एक ध्यान नहीं दिए सरोज जी। अभी एक उपेंद्र कुशवाहा जी का, एक रालोसपा के हेड हैं, उनका एक बयान आया था कि जी। कुशवाहा समाज को तेजस्वी के बस की बात नहीं है तोड़ना। जी। क्योंकि जी। यहाँ जो स्थानीय स्थानीय स्तर पर जो लड़ाई होती है, जी। वो कहिए कि यादव और कुशवाहा के बीच होती है। बड़ी टक्कर की लड़ाई होती है। जी। तो जी। ये फैक्टर बहुत उसको, ये पूरा मास वोट का 1 2 4 5 10 वोट। अजय प्रताप जी भी मेहनत कर रहे हैं। आप देखे होंगे पिछले चुनाव में भी लोग प्रयास किए थे। उनके परिवार के भी, कुछ के लोग भी लगे हुए थे। लेकिन जब वोट का होता है तो नरेंद्र मोदी का जब चेहरा होता है, तो ये सब चीजें, खास करके लोकसभा चुनाव में, स्थानीय, अब विधानसभा का चुनाव होगा तो सत्ता का उस समय दूसरा माहौल बनता है। लोकसभा का चुनाव आप होता है ठीक कह तो रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने कैपिटल टीवी को ही इंटरव्यू दिया था, मैंने ही उसका इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि कुशवाहा वोट बैंक में तेजस्वी यादव 7 जन्म में सेंधमारी नहीं कर सकते हैं।
लेकिन एक तबका होता है चुनाव में, आप भी लंबे अरसे से चुनाव को कवर कर रहे हैं, एक होता है भीतरघात का इशू। तो क्या आपको लगता है कि जमुई के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कहीं आपको भीतरघात का एंगल दिखता है, उसकी महक, उसकी स्मेल आपको सुनाई पड़ रही है, महसूस हो रहा है आपको? भीतरघात का स्मेल आ रहा है दोनों तरफ से, हम लोग तो देख रहे हैं, उधर भी है, इधर भी है। लेकिन ज्यादा तो स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं, यहाँ के जो नेतृत्व करते रहे हैं, आ, आ, वो नेतृत्व करते रहे हैं, वो अंदर से कितना साथ दे रहे हैं, वहां भी एक स्मेल आ रहा है, इधर भी स्मेल है भीतरघात का। स्वाभाविक है कि वो तैयारी जो चिराग जी का हुआ करता था चुनाव में, उसमें थोड़ा कमी बेसी दिख रही है। लेकिन जो अगला कैंडिडेट है, जो अर्चना रविदास की तरफ भी भारी कमी दिख रही है उनकी भी तैयारी में। इस मुकाबले में हम लोग देखते हैं तो भीतरघात तो होगा ही, वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, लगे हुए लोग करने में। लेकिन सफल कितना होंगे, वोटर को कितना ये कर पाते हैं। आज भी बाबूलाल मरांडी का था, आदिवासियों को साधने के लिए बाबूलाल मरांडी जी भी आए हुए हैं चकाय में, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। वहां भी इन लोगों का अपनी अपनी दावेदारी है, वो अपनी तरफ लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं आदिवासियों को। इस तरह के प्रयास दोनों तरफ से चल रहा है। और भीतरघात की बात बताते हैं कि ये आशंका दोनों तरफ बनी हुई है, दोनों तरफ है। एक आखिरी सवाल संजय जी आपसे है कि अभी बहुत सारे ओपिनियन पोल भी आए हैं, अभी कल ही दो ओपिनियन पोल आया है। एक चीज़ पर खतरे की घंटी है एनडीए के उम्मीदवारों के साथ, क्या अपर कास्ट वोटर बूथ तक जाएगा इस चिलचिलाती धूप में? 72 घंटे के बाद जो ईवीएम का बटन उनको दबाना है, क्या वो बटन दबाने के लिए अपर कास्ट वोटर धूप में लंबी लंबी लाइन में लगने के लिए तैयार बैठा हुआ है जमुई में, या फिर कोई उदासीनता है? अभी ये तो कहा नहीं जा सकता है, इसके लिए तो प्रयास चल रहा है प्रशासनिक स्तर पर, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब अपर कास्ट वोटरों के दिल में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं? प्रशासन तो अपील करेगा, चुनाव आयोग अपील कर रहा है, लेकिन अपर कास्ट वोटर क्या सोच रहा है? बहुत ही कायदे से कहा जाए, सरोजित अपर कास्ट के मन में नरेंद्र मोदी हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी कोई बात उसके मन में नहीं है। सीधा नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी का चेहरा है अपर कास्ट के मन में अभी तक। अब आगे क्या होता है देखिए, अभी तो 2 दिन है चुनाव। चलिए आगे क्या होगा हम सबको इंतजार है। संजय जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय जी का साफ कहना है जमुई के लोकसभा क्षेत्र को लेके कि मोदी का चेहरा है, मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है, लेकिन भीतरघात का खतरा दोनों तरफ है। ऐसा नहीं है कि केवल एनडीए भीतरघात को सह रहा है, अर्चना रविदास की तरफ भी भीतरघात का खतरा है, उसको कम करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ चिराग पासवान से नाराज नेताओं की एक बड़ी फौज जमुई में उतर चुकी है, वो अपना रोल निभा रही है। बाबूलाल मरांडी झारखंड से आए हैं आदिवासी वोटरों को साधने के लिए, तो किलेबंदी बहुत ज़बरदस्त हो रही है, मुकाबला बहुत घमासान होने वाला है जमुई का। तो इंतज़ार आपको भी करना है, हमको भी करना है, क्या होता है 19 तारीख को जो बटन दबाया जाएगा ईवीएम का, उसमें क्या होता है। और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि बाजी किसके हाथ में लगती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।